हाँ जी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस कर रहे हैं या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसके अंदर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यानी कि लास्ट रिकॉर्डिंग में हमने पढ़ा कि जो इसके अंदर फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो होता है सेल्स प्रोसीड में से जब हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं डिवाइडेड बाय सेल्स प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस तरीके से हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकाल लेते हैं। प्लस हमने ये भी पढ़ा था कि ये कहाँ पर यूज़ होता है, ये मल्टी प्रोडक्ट फर्म में होता है। मल्टी प्रोडक्ट फर्म वो प्रोडक्ट फर्म होती है जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है। जिसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो वही क्या होती है, हमारी मल्टी प्रोडक्ट फर्म होती है। तो मल्टी प्रोडक्ट फर्म के बारे में हमने पढ़ा था कि उसके लिए हम कौन सा क्या निकालते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकालते हैं। और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो से हम ब्रेक इवन एनालिसिस भी निकाल सकते हैं या ब्रेक इवन सेल्स भी निकाल सकते हैं। हमने ये सारी चीज़ें अपनी लास्ट रिकॉर्डिंग में पढ़ी थी। ब्रेक इवन सेल्स भी निकाल सकते हैं, ये लास्ट में पढ़ी थी। तो आज हम करते हैं कि डायग्राम के थ्रू प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस को कैसे बनाते हैं। देखिए, इसके अंदर हम एक डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए जो हमारे वाई एक्सिस है, इसके ऊपर हम लेते हैं प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन का काम हम टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन याद हो ना, तो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है टीआर माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जितनी हमारी सेल्स हुई, सेल्स टीआर क्या है, टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू क्या होती है, टोटल सेल रिसिप्ट्स, यानी कि टोटल सेल रिसिप्ट्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते तो हमारा प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन निकल जाता था। तो हम जो इसके अंदर डायग्राम के अंदर बनाएंगे वो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन को ही किस तरीके का मानेंगे, पीवी रेशो की तरह ही मानेंगे, क्योंकि प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन भी इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता था। पीवी रेशो को जो एक पीवी लाइन बनाएंगे और प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन के थ्रू हम क्या बताएंगे, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो बताएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने लिया वाई एक्सिस पे प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन। अब जो हमारा एक्स एक्सिस है वहां पर हमने लिया सेल्स। ठीक है, अब मान लीजिए ये लोग कहते हैं कि मान लीजिए कोई प्लांट है, उस कोई मतलब कॉस्ट आने वाली है, इनिशियल जो कॉस्ट मानी गई है किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के, स्पेसिफिक प्रोग्राम की कॉस्ट है 30,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने वैल्यूज़ ले रखी हैं जैसे -40, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा एक्स एक्सिस से नीचे का पोर्शन होगा वो माइनस में चलेगा और एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के नीचे का पोर्शन हमेशा माइनस में चला जाता है, और जो हमारा ओरिजिन के बाद उसका अपवर्ड पोर्शन होता है वो प्लस में होता है। दैट्स वाई यहाँ पर माइनस का यूज़ किया गया है। और इसके बाद यहाँ पर क्या लिया गया है, यहाँ पर हमारी सेल्स को प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन को पॉजिटिव लिया गया है। अब देखो, प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर ये नेगेटिव क्यों लिया गया है। नेगेटिव एक तो रीजन मैथ वाला है कि वाई एक्सिस के ओरिजिन से नीचे वाला पोर्शन है, और दूसरा रीजन ये होता है कि जब हमारी सेल्स स्टार्टिंग में क्या होता है, प्रॉफिट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, यानी कि यहाँ पर कहीं पे जाके ब्रेक इवन जब पॉइंट आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट होता है इक्वल टीआर इक्वल टू टीसी। टीआर इक्वल टू टीसी से पहले अगर आपको नॉर्मल आपका डायग्राम भी याद हो ना, जैसे ये है हमारा टीआर कर्व और ये है हमारा टीसी कर्व, यहाँ पे ब्रेक इवन सेल्स होती है। इससे पहले तो हमारा टोटल कॉस्ट ज्यादा है टोटल रिवेन्यू से, तो यहाँ पर तो प्रॉफिट क्या होगा, होगा ही नहीं, प्रॉफिट तो हमारा नेगेटिव में रहेगा। दैट्स वाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेगेटिव में अपना प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन हमने क्या किया, शो किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब सेल्स ही नहीं है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद ही प्रॉफिट होना शुरू होगा, तो उससे पहले प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन आ कहाँ से सकता है। ठीक है जी, तो कहने का मतलब है ये क्या है, इसलिए इसको क्या किया गया, माइनस में लिया गया, यानी कि प्रॉफिट क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस में है। अब इन्होंने माना कि स्टार्टिंग में हमारी जो पीवी लाइन हम दिखाएंगे वो क्या है, मान लीजिए हमने बनाई ये वाली, या ये क्या बन गई, हमारी पीवी लाइन बन गई या प्रॉफिट वॉल्यूम लाइन बन गई। इसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर हमारा सेल्स, यहाँ पर हमने सेल्स ने, सेल्स क्या हो गया है, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन के इक्वल हो गया, यानी कि टीआर इक्वल टू टीसी आ गया है। जो ये गैप है ये क्या हो गया, खत्म हो गया टीआर और वीसी का। यहाँ पे क्या आ गया है, टीआर और टीसी एक दूसरे के इक्वल आ गया, तो ये हो गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर मैं यहाँ पर वैल्यूज ले लेती हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे ले 20, 40,
यहाँ पे ले लिया मैंने 60 और यहाँ पर ले लिया मैंने 80। इस तरीके से मेरी वैल्यूज चल रही हैं 100 120, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे हमारा सेल्स बढ़ा, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो हमारी सेल्स बढ़ी, ये जितना भी पोर्शन आएगा इसके बाद का ये होता है हमारा प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन, यानी कि अब क्या हो रहा है, प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन आ रहा है, यानी कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। या फिर हमारा जो पीवी लाइन होती है वो शो करती है हमारी प्रॉफिट, यानी कि जब हमारे सेल्स पर यूनिट को, यानी कि सेल्स से हमारा पर यूनिट प्रॉफिट कितना आया है, किसको शो करती है, सेल्स को। कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ सेल, यानी कि एक बार लिख देती हूँ, कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ सेल। पर रुपी ऑफ सेल का मतलब है कि 1 रुपये में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ प्रॉफिट में। जब 1 रुपये की सेल हुई तो उससे कितना कंट्रीब्यूशन हुआ। तो जैसे जैसे हमारी सेल्स, देखो सेल्स 100 से 120 हुई, 120 से इतनी हुई, तो एंड में यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगी, हमारी सेल्स क्या हो गई है, 140 हो गई है। यानी कि जब मेरी इतनी सेल्स हुई तो इस पॉइंट के ऊपर जब मेरी इतनी सेल हुई तो मेरा प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन अगर मैं इधर से देखूं तो कितना है, 28 के अराउंड है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हमारी इतनी सेल्स होंगी तो इसके बाद हमारा प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इतना निकल जाएगा। तो ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि पर यूनिट सेल्स से क्या फायदा हुआ, क्योंकि पीवी हमारी यही बताता है कि पर यूनिट सेल से प्रॉफिट के अंदर कितना एडिशन हुआ। तो ये हमारा डायग्राम हो गया पीवी एनालिसिस का। एक और बात, अगर आपकी जो ये कॉस्ट है, यानी कि जो प्लांट की कॉस्ट है, अगर उसमें डिफरेंस आ जाए, यानी कि एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की अलग कॉस्ट है, तो सेम होगी ना कॉस्ट, उसके अकॉर्डिंग एक ही डायग्राम बना। अब मान लीजिए 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं एक्स और वाई, एक प्रोडक्ट को बनाने की अलग कॉस्ट है और एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग कॉस्ट है, यानी कि 2 प्रोडक्ट है, एक्स की अलग कॉस्ट है, वाई की अलग कॉस्ट है। तो इसको भी एक डायग्राम से बना देते हैं भाई। जैसे मान लीजिए ये तो ओरिजिन हो गया, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन मैंने पीसी से शो कर दिया, यहाँ पर -10 और यहाँ पर क्या होगी हमारी प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन, क्या हो जाएगा -20 और यहाँ पर हो गया -30। यहाँ पर हम सेम सेल्स लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हमारा, जैसे मान लीजिए मैं 10 20 से शो कर रही हूँ, 30 40 50 इस तरीके से मेरा क्या चल रही है, सेल्स चल रही हैं। अगर मान लीजिए कि एक जो एक्स गुड है उसका जो कंट्रीब्यूशन या पीवी लाइन है वो क्या है, उसके लिए जब हम प्लांट के स्टार्ट करते हैं तो प्लांट की स्टार्टिंग में जो उसकी कॉस्ट आती है वो 20,000 आती है। तो इस केस में हमारा जो ब्रेक इवन जो पॉइंट है वो कहाँ पर आ गया, 30 पर, जहाँ पे हमारी सेल्स किसके कॉस्ट के इक्वल हो गई, यानी कि TRTC के इक्वल होगी। तो ये होगी पीवी लाइन इसकी। और अगर मैं इसकी बात करूं, मान लीजिए जो मैंने पहले वाले बात करी थी कि 30 वाले केस में, तो 30 वाले केस में क्या आया था हमारा, ये मैं 140 और ये वही कर देती हूँ भाई, पहले वाला केस ही 20 40 60 80 100, यानी कि वो उसका गैप ले लेती हूँ 120 और 140। तो इसके केस में क्या होता है, हमारा जो हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम का जो कर्व होगा ना वो अलग हो जाएगा। इसके केस में जो हमारा कर्व होगा वो इस तरीके से चलेगा, ये चलेगा हमारा इस तरीके से। मान लीजिए ये बन गया हमारा कर्व, इसको हम कट करके भी बना सकते हैं। यानी कि अगर हमारी, ये थोड़ा डायग्राम मेरा थोड़ा सा गलत हो गया, इसको थोड़ा आप आगे से निकाल लोगे और ये इस तरीके से चलेगा। ये वाली लाइन कंसीडर ना करें, सॉरी। तो ये वाला जो कंसीडर, इससे हमें ये शो होता है, देखो इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो यहाँ पर आकर रुका और इसका प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन इतना होगा, लेकिन इसका प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन अलग होगा, इसका प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा ज़्यादा हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब है जिसकी जितनी ज़्यादा हमारी कॉस्ट, जिसके ऊपर हम जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे उसका प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा, बजाय कि दूसरे के प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन से। एक बात हमेशा याद रखना, जो मैंने लास्ट उसमें भी बताई थी कि पीवी की रेशो जिस प्रोडक्ट की जितनी हायर होगी ना, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में उतना ही ज़्यादा फायदा है। आप प्रीवियस वीडियो को देखें, उसमें कैलकुलेशन के थ्रू बता रखा है भाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम समझते हैं कि जो पीवी एनालिसिस
एनालिसिस है उसकी कुछ अजम्पशन है। पहली अजम्पशन है कि इसके अंदर दोनों कॉस्ट का इंक्लूड किया जाएगा, फिक्स को भी वेरिएबल को भी। दूसरी इसकी एनालिसिस है कि इसके अंदर माना गया है कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट रहेंगी। तीसरी इसकी एक है कि जो हमारा प्राइस है वो चेंज नहीं होगा बार बार। फोर्थ इसकी अजम्पशन है कि हम क्या होंगे, अगर आउटपुट इंक्रीज होता है तो सॉरी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है तो आउटपुट में कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता। सॉरी, जब आउटपुट में चेंज होता है तो एफिशिएंसी में कोई चेंज नहीं आता है, इसका रीज़न एफिशिएंसी नहीं होती। नेक्स्ट है कि हमारा जो पॉलिसीज हैं वो क्या, सेल्स वॉल्यूम में चेंज होती हैं, सेल्स के वॉल्यूम के चेंज होने के साथ ही। अब यही वाला डायग्राम यूज करके हम 2 का प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन बना सकते हैं। ये वाला भी ठीक था, आप ये वाला भी फॉलो कर सकते हो, अलग अलग जो लाइंस आ रही है ये वाला भी फॉलो कर सकते हो और इस वाले को भी फॉलो कर सकते हो। बट अलग अलग लाइंस वाला ज़्यादा अच्छा है। मैं इसी के अंदर अलग अलग लाइन वाला बुला देती हूँ। भाई मान लीजिए कि 20 है कोस्ट और हमारा जो कर्व है वो इस तरीके से चल रहा है। ये हमारा y के लिए है और ये हमारा x गुड के लिए, यानी कि 2 गुड्स के लिए बना दिया। इसको करने के बजाय ये इजी हो गया, इसी के मैंने दोनों बना दिए। ये मान लीजिए मेरा x गुड के लिए और y गुड के लिए, ये प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन y गुड का आएगा और यहाँ पर ये हो गया। तो x गुड का प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो पीवी की रेशो है वो x गुड की ज़्यादा है। जिसकी जितनी ज़्यादा पीवी की रेशो होगी यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो होगी, उतना ही ज़्यादा उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या रहता है, फायदा रहता है। और पीवी का आपको फॉर्मूले के साथ मैंने कैलकुलेशन कल बता दी थी। सेल्स में तो वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 करके हम पीवी की रेशो को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और प्लस जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसका फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय हमारा 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और उसको यानी कि TFC डिवाइडेड बाय 1 माइनस AVC डिवाइडेड बाय प्राइस से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम ब्रेक इवन पॉइंट को किस तरीके से भी निकाल सकते हैं, हम ब्रेक इवन पॉइंट को प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो से भी निकाल सकते हैं। ये तो हुआ एक, जब हम सिर्फ एक ही गुड बनाए उस केस में ये होगी ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स के लिए जो निकाल ली जाएगी। लेकिन अगर मल्टी प्रोडक्ट फर्म है तो हम पीवी रेशो को यूज़ करेंगे और हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। इसी के साथ ही जो हमारा पीवी रेशो वाला टॉपिक है ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।